सभी को प्यार भरा सलाम और आदाब। स्वागत है आप सभी का जज्बात से भरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कुछ दिल ने कहा। जैसा कि दोस्तों हम सभी की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो अनकही और अनसुनी होती हैं। हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे खून में, हमारे जज्बात में वो कहानियां अक्सर हमें याद आ जाती हैं। मैं किस तरीके से आगे बढ़ा। सभी की कहानियां हैं, इसी तरह मेरी भी कोई कहानी है, मेरी भी कहानी है जिसे मैं लेकर आया आप सबके लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम जादूगर एमपी अंसारी है। एमपी अंसारी। मैं 17 बार नेशनल और इंटरनेशनल मैजिक अवार्डेड हूं। यानी मैंने 17 मुकाबले जादूगरी में जीते हैं। 8 देशों में मैंने मैजिक शोज किए हैं। और मैं कैसे आगे बढ़ा, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, बचपन में मुझे कॉमिक्स पढ़ने का शौक था और कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते किसी एक कॉमिक्स के पीछे एक मैजिक ट्रिक बुक का कुछ एड्रेस छपा हुआ था। अब मैंने बुक सेलर से वो बुक मंगा ली। 18 रुपए में उस जमाने में बुक आई थी और उसमें कुछ एक मैजिक ट्रिक सीखनी शुरू करी। उसको पढ़कर सीखने शुरू करी। इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं मैंने वो मैजिक ट्रिक क्या सीखी, तो मैं पहले एक टेक्निक आपको दिखा देता हूं। ये जैसे कि मेरे पास एक कागज का टुकड़ा आप देख रहे हैं और दोनों हाथ खाली देख रहे हैं। इस कागज के टुकड़े को इस तरह मैंने आपके सामने यूं फोल्ड किया। यूं फोल्ड करने के बाद, दोनों हाथ खाली दिखाने के बाद, आप लोगों के सामने देखते ही देखते ये कागज का टुकड़ा 2000 रुपए के नोट में तब्दील हो गया, बदल गया, चेंज हो गया और हाथ फिर से इसी तरीके से खाली की खाली दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने सीखनी शुरू करी। लेकिन मेरे घर वालों को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। उनको लगता था ये कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र है, हमारा बेटा ये सब चीजें सीखकर पता नहीं क्या बन जाएगा, कोई तांत्रिक तो नहीं बन जाएगा। तो मुझ पर अच्छी तरह चौकसी होनी शुरू हो गई घर वालों की। लेकिन जादू सीखने का, जादू बोले तो मैजिक ट्रिक सीखने का जुनून इस कदर मुझ पर सवार था कि मैं चोरी छुपे घर वालों की नजरों से छुपकर ये सब चीजें सीखता रहा, करता रहा। और इसी तरीके से फिर 1997 में 1997 में मैंने एक 26 जनवरी के एक उत्सव पर, मौके पर हमारे यहाँ एक स्कूल के बाहर साइड में बहुत सारे स्कूल जमा होते थे, उनका सब प्रोग्राम होता था। मैंने भी वहीं प्रोग्राम किया। वो मेरा प्रोग्राम 2 राउंड में होना था। अब मेरा पहला राउंड वहां चल रहा था। किसी ने मेरे घर जाकर के खबर कर दिया, आपका बेटा वहां पर स्टेज पर ऐसे ऐसे जादू दिखा रहा है। मैं पहला राउंड जब शो कर रहा था, अब मुझे सेकंड राउंड के लिए गैप लेना था। जैसे ही मैं शो फर्स्ट टाइम पहला राउंड खत्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद, मैं स्टेज से नीचे उतरा और जहां पर तैयारी कर रहा था ग्रीन रूम में, वहां पहुंचा तो वहां मेरा छोटा भाई मौजूद था जो मेरी अटैची लिए हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा तो पता लगा, मतलब मुझे ये पता लगा छोटा भाई तो मौजूद वहां है लेकिन अटैची नहीं है। मैंने पूछा, भाई सामान कहां चला गया? तो भाई ने रोते हुए बताया, अब्बू सामान उठाकर ले गए और कह कर गए हैं इसको जल्दी से घर भेजो, घर आके ऐसी पिटाई होगी। तो फ्रेंड्स, सचमुच में मेरी घर जाकर उस खेल को, यानी उस दिन कुछ हल्की फुल्की पिटाइयां हुई, छड़ी बजी मुझे। लेकिन जादू का जुनून इस कदर था कि उस पिटाई से, उस छड़ी से मैं बाज नहीं आया, मैं रुक नहीं गया और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये मैजिक का शौक मुझे परवान चढ़ता गया। और फिर मैं यूं थोड़ा थोड़ा कभी स्कूल में, कभी किसी फंक्शन में छोटे छोटे मैजिक शो करने लगा। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक एक बार फिर दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक ब्लेंड कलर का एक सिल्क है, 3 अलग अलग रुमाल का एक मिक्स, 3 अलग अलग कलर का एक रुमाल है जो 12 इंच का है। तो ये मैं आपके सामने यूं, ये हाथों में ऐसे रखने के बाद इसके ऊपर एक ऐसे मैजिक का कुछ वर्ड बोला तो गायब हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एक मैजिक की टेक्निक है। लेकिन इसे आम आदमी जब देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा ये तो कुछ असली जादू हो गया, क्योंकि हाथ भी खाली हैं और रुमाल वो गायब हो गया। और इसी तरीके से फिर वो रुमाल हम ऐसे ही वापस लाके दिखाते हैं। तो इन्हीं चीजों को देख करके घर वाले भी चौंक रहे थे कि ये तो कोई असली जादू हो रहा है।
तो जब भी कभी मेरे पापा को, मेरे अब्बू को खबर लगती कि मैं फला जगह खड़ा होकर किसी बच्चे को, किसी कहीं चौकड़ी में, किसी पंच पर मैं कोई मैजिक शो या कोई मैजिक की ट्रिक टेक्निक दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी लकड़ी लेकर पहुंचते थे। और मेरे कस्बे का नाम है फलाउदा। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है, टाउन है फलाउदा। उसके जो बड़े बड़े 4 या 5 चौक हैं, ऐसा कोई चौक खाली नहीं है जहां मेरी पिटाई नहीं हुई है इस शो के दौरान, इस शो के कारण। लेकिन फ्रेंड्स, जिसे आगे बढ़ना होता है वो तो आगे बढ़ता ही रहता है। मैजिक का शौक बढ़वान चढ़ता गया और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता में आगे बढ़ता चला गया, और फिर मेरा शौक प्रोफेशन में बदल गया। और आज मुझे दुनिया जानती है। बड़े बड़े जादूगर लोग, जादूगर पीसी सरकार, जादूगर आनंद, जादूगर ओपी शर्मा, जादूगर सम्राट शंकर, ये सब लोग भी अपने घर के फंक्शंस में ये चाहते हैं कि हम एमपी अंसारी से मैजिक शो कराएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा किस्सा? मेरा जज्बाती और मेरे दिल के अंदर से निकला हुआ, मेरी आप भी थी। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी आप भी थी तो क्यों कर रहे हैं आप इंतजार? आप भी इस प्रोग्राम के लिए, कुछ दिल ने कहा प्रोग्राम के लिए, आप भी बनाइए एक वीडियो और आप भी सेंड करिए इसको। जिस तरह मैंने वीडियो बनाकर आपके सामने अपने दिल की बात कही, आप भी अपने दिल की बात कहिए। लोग सुनेंगे, मजा आएगा। उम्मीद है आपकी बात, तो मेरी बात आप लोगों को पसंद आई है, आपकी बात मुझे भी पसंद आएगी। और अंत में फिर मैं आपसे कहूंगा, ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसको आप लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। प्यार भरा सलाम।